नमस्कार बका साहब, आपका स्वागत है इस नमस्कार। छठे संस्करण में अपने गुरुवाणी पे चर्चा में। तो अब तक थैंक तो यू। आपने गुरुवाणी में संत और तरंग के बारे में बताया। अब आज क्या डिस्कस करेंगे आज अपने इस छठे संस्करण में अपने बातचीत के? आज अपन ये कंक्लूड करेंगे कि गुरबाणी का जो मेन ऑब्जेक्टिव और पर्पस क्या है, क्या? एंड दैट इज अगेन ए वेरी इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन कि व्हाट इज द रियल पर्पस ऑफ गुरबाणी, राइट। व्हाई पीपल शुड बी लिसनिंग एंड सिंगिंग दिस। और यही हमारे इस चर्चा का भी विषय है कि लोगों को समझ में आए कि गुरुवाणी का पर्पस क्या है। पर्पस क्या है, क्योंकि क्या या है कि मैंने कहा ना, लोग जाने ये गीत है, ये तो ब्रह्म विचार, हाँ, हाँ, राइट। हाँ। लोग तो इसको एक ऑर्डनरी गीत मान के चलते हैं कि ये तो गीत है, गीत है, जबकि ये हाँ। एक्चुअल में ये ब्रह्म की ये विचार है, ब्रह्म की विचार है। हाँ। राइट। हाँ सर। तो अब इसमें ये है कि मैं आपको क्योंकि इस पे गुरबाणी का ऑब्जेक्टिव एंड पर्पस क्या है, इस पे तो बहुत लंबा डिस्कशन हो सकता है, हाँ, क्योंकि अपने को हाँ, अब 15-20 मिनट में कवर करना है। तो हाँ, हाँ, दो तीन मोटे मोटे पॉइंट ही मैं आपको पॉइंट आउट करूंगा हाँ, हाँ। कि नहीं, एक्चुअल में क्या है कि अपन ऐसा भी कर सकते हैं, इसको 15 मिनट आज कर लें, फिर 15 मिनट नेक्स्ट टाइम कर लें। ऐसा भी कर तो सकते हैं, आपको देखिए, लगता है? अपन कोशिश कोशिश करते हैं कि आज ही कंप्लीट कर लें, क्योंकि ज्यादा वो जो है उसमें हो जाएगा कि जो बेसिक जी, सेंस है वो आ जाएगा उसका, गुरबाणी की जी, समझ क्या है। जी, जी। एक्चुअल क्या है कि गुरबाणी में देखा जाए तो दिस इज बेसिकली फॉर द ह्यूमन बींग्स, राइट। हुँ, ऑल ह्यूमन बींग्स, हाँ, नॉट कन्फाइंड टू एनी पर्टिकुलर क्लास। हाँ, इट इज़ फॉर द ह्यूमन बीइंग रिगार्डलेस ऑफ एनी रिलिजन और एनीथिंग। हुँ, Yes, creed, caste and religion. हुँ, yes, there is no consideration of the हुँ, area, there is no consideration of the color, creed, and हुँ, caste like that. It is राइट। for everyone. हुँ, Now, if it is for everyone, then what is its chief objective? हुँ, That is important to know, यस, right? तो इसका जो है मेरी समझ में जो आया ये है कि इस गुरबाणी में जब ये सब ह्यूमंस बींग्स के लिए है, तो हुँ, सबसे पहले इसमें ये किया गया कि जो पूरे ह्यूमैनिटी का जो स्टेट ऑफ माइंड है हुँ, उसको क्लासिफाई किया गया। अच्छा। हुँ, तो उस बेस्ड ऑन दैट स्टेट ऑफ माइंड, द होल ह्यूमैनिटी हैज बीन क्लासिफाइड इन टू क्लासेस, हुँ, राइट। राइट। मतलब तो वो जो दो इसमें क्लास, म म मनोविज्ञान का भी सहारा का पुट भी है। वो भी क्लियर हो जाएगा, लेकिन जो अच्छा। बेसिक जो क्लासिफिकेशन है पूरी हुँ, ह्यूमैनिटी का, वो किया हुँ, गया दो क्लास में। अच्छा। एक क्लास वो है हुँ, जिसको कहा गया गुरुमुखी। गुरुमुखी हुँ, मतलब कि गुरु ओरिएंटेड, गुरुमुखी मतलब गुरु गुरु ओरिएंटेड। गुरु ओरिएंटेड, ओके। हुँ, और दूसरी क्लास को कहा गया मनमुखी, मतलब माइंड ओरिएंटेड, सेल्फ माइंड ओरिएंटेड, हुँ, राइट। हुँ, तो इसमें क्या है कि जो ज्यादातर जो है मोस्टली जो है, जो हुँ, पीपल है ह्यूमन, जो जब भी वर्ल्ड में जन्म लेता है, जो भी लेता है, हुँ, वो मोस्टली जो है वो मनमुखी रहता है मोस्टली। हाँ, मनमुखी अपने मन की करता है या सेल्फ सुनता है। सेल्फ विल वाला, वो जिसको हम हाँ, कई बार कहते हैं सब फ्री विल का, आपको जो है वो चॉइस विल है यूज करने का। हाँ, हाँ, तो हाँ, मनुष्य जो है फ्री विल ज्यादा यूज करता है, इसलिए वो अपने मन के अनुसार चलता है। राइट। तो ज्यादातर जो है पूरी जो पब्लिक है, जो ह्यूमन बींग्स है, इसी कैरेक्टर के हैं, इसी स्टेट के हैं। हाँ, हाँ। तो अब क्या है कि गुरबाणी का जो मेन जो पर्पज ये है, वो हुँ, ये है कि जो मनमुखी जो स्टेट ऑफ माइंड है उसको हुँ, कन्वर्ट करना टुवर्ड्स गुरुमुखी। हुँ, जो जो मन की जो स्टेट ऑफ माइंड है उसको गुरु ओरिएंटेड बनाना, राइट। मतलब उन दोनों का राइट। संगम करना। संगम करके उसका जो फ्री विल का जो सही है। इफेक्ट है उसको उस रिड्यूस उसको करना, प्रैक्टिकली और जीरो करना। और उसपे और वो गुरुमुख फिर पर्सन, कर। वो जो पर्सन है जब वो गुरु ओरिएंटेड हो जाएगा, तो हाँ, फिर उसकी जो स्टेट ऑफ माइंड है वो बिल्कुल एकदम चेंज हो जाएगी, अच्छा, सही। राइट। तो राइट। उससे जैसे ही वो अपना जो है, मतलब अब क्या है कि इसका मतलब ये हो गया कि जैसे डॉक्टर जो है आपके
वर्ल्डली डॉक्टर आपके बॉडी का ट्रीटमेंट कर सकते हैं, आपको बॉडी में एलिमेंट हो गया तो हाँ डॉक्टर, यू गो टू द डॉक्टर, राइट। राइट। अब जिसको हम मन कहते हैं, इन डॉक्टर के पास में मन का कोई इलाज नहीं है, क्योंकि मन का कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस तो है नहीं है। हाँ मन का भाई आप ये नहीं कह सकते कि ये बल है बॉडी के अंदर में, जैसे हार्ट है, हाँ लंग्स है, लाइक दैट। हाँ हाँ, इसको तो दवाइयाँ मन दे का दो कोई या ऐसा कोई, सर्जरी कर, हाँ सर्जरी कर दो, यस, दवाइयाँ दे दो, वो नहीं कर सकते। हाँ हाँ, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ तो मन का ट्रीटमेंट कैसे हो? मन का ट्रीटमेंट जो है, ये गुरबानी का जो ऑब्जेक्टिव है, ये वही मन का ट्रीटमेंट करने के लिए है बेसिकली। अच्छा ये सही। आपका मन जो है विकारी है, जब मनुष्य जन्म लेता है तो हम्म उसका मन जो है विकारी रहता है, जो हम्म, जिनको हम 5 वॉइसेस कहते हैं, उसके इन्फ्लुएंस में रहता है। हाँ 5 वॉइसेस जो है आपको मालूम है क्या है? काम, क्रोध, काम को, लोभ, झूठ, निंदा। हाँ काम, क्रोध, लोभ, तो झूठ, निंदा, निंदा, और अहंकार तो सबका बाप है। हाँ ठीक है नहीं? तो ये हम्म वॉइसेस है, आदमी का ज्यादातर जो है, जो माइंड है, इन्हीं इसी के इन्फ्लुएंस में ही काम करता है। और सारी जो प्रॉब्लम है सोसाइटी में क्रिएट होती है, वो बिकॉज ऑफ दिस 5 फाइव वॉइसेस की वजह फाइव से होती वाइसेस की वजह से होती है। हाँ है, राइट। तो राइट। जो गुरबानी है, वो जब मन का इलाज करेगी, वो जब करती है, तो जब गुरु ओरिएंटेड आपका माइंड हो जाएगा, तो हाँ अब आप जो है इस 5 वॉइसेस के कंट्रोल से बाहर हो जाएंगे। रादर यू विल बी कंट्रोलिंग द 5 वॉइसेस योरसेल्फ। ओके भाई जीरो तो हो नहीं सकते, बिकॉज दे हैव कम विद यू, हाँ they are going to stay with you there, yes, but you are being controlled by them or you are controlling them, that is important. हाँ मन के वश में रहो या मन को वश में रखो, करेक्ट। Yes. हम्म, तो आपको अपने मन में वश रखना है, आपको मन के द्वारा वश में नहीं होना। हाँ, सही। ठीक है नहीं? तो जी, उससे क्या फायदा मिलेगा आपको, जब आपका मन का इलाज हो जाएगा उसके अंदर में, तो फिर जो है आपकी जो स्टेट जैसी बदलेगी, जैसे ही आप गुरुमुखी बनेंगे, तो आप अवेकेंड, उसको कहेंगे अवेकेंड। मनमुखी आदमी जो है, माइंड ओरिएंटेड पर्सन, स्लीपिंग स्टेट में होता है। हाँ उसको कुछ समझ नहीं आती कि क्या गलत है और क्या सही है। तो वो अपने साथ फ्री विल को अपना यूज करता जाता है, और उसको उसको डैमेज ही होता है अल्टीमेटली। हाँ तो जैसे ही वो जो है वो फ्री गुरु ओरिएंटेड उसका माइंड हो जाएगा, तो आदमी तो वही है, सेम पर्सन है, राइट। जैसे ही वो गुरु ओरिएंटेड उसका माइंड हो जाएगा, तो उसमें चेंजेस हो जाएंगे, अपने आप ही आ जाएंगे। तो वो चेंजेस कैसे होंगे कि आपका जो है, जैसे दैट पर्सन विल नॉट रिएक्ट इमीडिएटली टू एनीथिंग। आपका वो जो है कंप्लेंट करना बंद कर देगा किसी भी चीज के बारे में। उसके एक्सपेक्टेशंस जो है वो खत्म हो जाएंगी, या और वो जो है किसी भी सिचुएशन से जो भी लाइफ में आएंगी उससे डिस्टर्ब नहीं होगा। जब ये सारा होगा, तो फिर जो है उसकी लाइफ जो है वो बिल्कुल पीसफुल एंड ब्लिसफुल हो जाएगी। और तनाव मुक्त भी हो जाएगी, स्ट्रेसलेस। है ना? तनाव मुक्त, हाँ बिल्कुल। तो मतलब कि सो दैट मीन्स वो जो मनमुखी आदमी है वो गुरुमुखी बन जाएगा, तो एक समाज में एक अच्छा व्यक्ति बन जाएगा, जिसकी एक रिक्वायरमेंट है समाज के लिए। मतलब वो खुद का भी उद्धार करेगा और समाज का भी उद्धार अपना करेगा, वो देश का भी। अपना तो इम्प्रूवमेंट करेगा, साथ में हाँ समाज का भी इम्प्रूवमेंट करेगा, राइट सही। राइट। जो माइंड ओरिएंटेड पर्सन होता है वो सेल्फिश होता है, वो हाँ खाली अपनी बात सोचता है, अपनी बात वो सोचता है। हाँ दूसरे के बारे में कभी नहीं सोचता। सही है। लेकिन लेकिन यही जो है, जो फिर यहाँ पे उसको जो है, जैसे ही वो गुरुमुखी ओरिएंटेड, गुरु ओरिएंटेड हो जाएगा, हाँ तो फिर उसको समझ आएगा कि लाइफ आफ्टर ऑल है क्या, व्हाट इज द पर्पस ऑफ लाइफ। मनमुखी आदमी कभी नहीं समझ सकता कि लाइफ लाइफ का पर्पस क्या है, पर्पस क्या लाइफ क्या है, है। राइट। तो उस लाइफ के पर्पस में जो है फिर उसको मालूम होता है कि मैं इस वर्ल्ड में आया किस लिए हूँ भाई, मेरे को यहाँ पे आके करना क्या है, राइट। हाँ अब मतलब उसमें क्या मेरा है कि पर्पस पर्पस क्या है जिंदगी का। जिंदगी का पर्पस क्या है। तो अब जब क्या होता है कि जैसे गुरु ओरिएंटेड बनता है, तो उसको यहाँ पे गुरबाणी जो है उसको जो पर्पस समझाती है कि भाई तेरा पर्पस जो है भैया, तेरे को अपने सोर्स से मिलने का है। जैसे क्या है, जहां से तुम आए हो, तुम्हारे को अपना सोर्स मालूम होना चाहिए। तुम्हारे को अल्टीमेटली उसी सोर्स से मिलना है। लाइफ इज ए जर्नी, यू हैव कम इन दिस वर्ल्ड एंड यू हैव टू कंप्लीट योर जर्नी। तो जिस सोर्स से आए हो आप, उसी सोर्स में आपको मिलना है अल्टीमेटली, अच्छा राइट। तो वो सोर्स क्या है, वो सोर्स जो है आपको बताया मैंने कि वो जो तरंगे हैं।
तरंग, यस, आपका जो है जनरेशन वहीं से है, आपका जो है वहीं से पूरे यूनिवर्स का, ऑल द फिजिकल ऑब्जेक्ट्स, दे ऑल आर क्रिएटेड फ्रॉम द इंटरेक्शन ऑफ दोज वेव्स अल्टीमेटली। तो आपको क्या है कि अल्टीमेटली जो है किससे मिलना है और कैसे मिलना है, ये फिर आपको जो है जब गुरु ओरिएंटेड हो जाता है उसको मालूम चलता है कि मेरे को प्रभु अविनाशी से मिलना है, और उसको मिलने के लिए मेरे को जो है वो नाम नाम की टेक्निक है, वो यूज करके मैं उससे मिल सकता हूँ। अच्छा। राइट, तो उसको क्या होता है, इसको कहते हैं एनलाइटनमेंट। उसको क्या है कि पर्सन जो है वो फुल्ली एनलाइटेड हो जाता है अबाउट हिज लाइफ। हाँ सर, आगे। राइट, हाँ। तो ये तो मतलब कि बात क्लियर हो गई कि उसको जो है जो गुरु ओरिएंटेड पर्सन है उसको लाइफ की समझ आ जाती है, हाँ, हाँ, उसको जीवन जीने की कला आ जाती है। सलाह आ जाती है। वो राइट। इसी जीवन में by living in this world he attains the state of free from all bondages। और इसको हमारे यहाँ गुरबाणी में कहा गया है जीवन मुक्त। जीवन जीवन मुक्त, जीवन मुक्त का मुक्त मतलब यह है कि यू आर फ्री फ्रॉम bondages by living in this world। वर्ड। ओके, हाँ, हाँ। राइट, कई बार ये होता है कि आदमी सोचता है कि मरने के बाद ही मुक्ति मिलेगी। मिलेगी नो, नहीं, मोक्ष जिसको बोलते हैं। पहले तुम हाँ, इस स्टेट में मुक्त रहोगे तभी आगे मुक्त जाओगे। होकर जाओगे। अगर इस स्टेट में बॉन्डेज में जाओगे तो आपको कभी आगे भी मुक्ति नहीं मिलने वाली। हाँ, हाँ। तो पहले इस स्टेट में आपका माइंड जो है वो पहले बॉन्डेज से फ्री हो, तो तभी आप जो आगे जर्नी बिना लोड के कर पाएंगे ना, वरना आप लोडेड जाएंगे तो फिर वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। हाँ, या फिर आपका फिर पुनर्जन्म होगा और फिर हो सकता है आपको यस, वहीं पे, यस, यहीं पे। यस, राइट। तो इसका मतलब ये हो गया कि अब जो सामने हमारे जो पर्पस आ रहा है, ऑब्जेक्टिव आ रहा है गुरबाणी का, एक तो आपको ये जैसे ही आप गुरु ओरिएंटेड जाएंगे तो आपको ज्ञान हो जाएगा ब्रह्म का, ब्रह्म का। ब्रह्म के बारे में पूरा ज्ञान हो जाएगा। हाँ, अल्टीमेट रियलिटी क्या है उसका ज्ञान हो जाएगा, हाँ, और उसका नाम क्या है वो आपको मालूम चल जाएगा, हाँ, पर्पस ऑफ लाइफ मालूम चल जाएगा, हाँ, और आपका मन जो है वो विकारों से रिफाइंड हो जाएगा। भाई हम तो मेटल रिफाइनिंग देखते ही है ना, हाँ। जैसे मेटल जो है इम्प्योर होता है तो उसको रिफाइनिंग के लिए आपको कोई रिफाइनिंग फ्लक्स करते डालना हैं। पड़ता है। हाँ, तो मतलब जैसे क्या है सोना कि है, गोल्ड को हम्म, हम्म, आपको गोल्ड को रिफाइन करना हो तो हाँ, आप हाँ, उसमें सुहागा यूज करते हैं। हाँ। तो मतलब राइट, यहाँ भी आपका प्रोफेशन काम में आ गया। वही हो गया एक। आई कैन लिंक टू दैट हाँ, आइडियोलॉजी। आइडियोलॉजी, लेकिन करेक्ट। ये हाँ, एग्जाम्पल भी हमारी गुरबाणी में ये एग्जाम्पल भी दी हुई है अच्छा। सोने को कि कैसे? मन जो है, हाँ, यस, ये गोल्ड की रिफाइनिंग का एग्जाम्पल भी दिया हुआ है। एग्जाम्पल भी ये दिया भी हुआ एक है। बात अच्छा, हाँ, हाँ, कि आपका मन जो है इतना इम्प्योर है तो उसको हाँ, इम्प्योर क्या हो जाएगा बाय मेकिंग यूज ऑफ नाम। तो वो हाँ। जो है वैसे काम करेगा जैसे गोल्ड को सुहागा, सुहागा जो है गोल्ड को रिफाइन करता है। रिफाइन कर रहा है। हाँ, तो सुहागा यूज करने से क्या होता है, गोल्ड का जो है वो प्योरिटी बढ़ती चली जाती है, और एक जल्दी हो स्टेज जाती ऐसी आती है जब वो 24 है। कैरेट का हो जाता है। हाँ, राइट, तो ऐसे ही जो है ये जो गुरबाणी का जो है इसकी जो टेक्निक है, जो नाम है, हम्म, वो आपका जब आप उससे जुड़ते हैं तो आपका रिफाइनिंग होता चला जाता है धीरे धीरे धीरे। एक धीरे। स्टेज ऐसी आती है जब जो है हाँ, आप जो है इन पूरे जो है 24 कैरेट के आदमी बन जाते हैं, आप बन जाते हैं। इंसान बन जाते राइट, हैं। तो आपका जो है मतलब पॉलिशिंग हो जाता है बिल्कुल सब प्रकार से। राइट। हाँ, तो मतलब राइट, आपने तो ये बहुत ही अच्छे तरह से समझा दिया गुरबानी का उद्देश्य क्या है। इसका मतलब वो है कि एक जो आपको गुरुमुखी बनाना है मनमुखी से, और यस, आपका आपके जो आपको रिफाइन करना है ताकि आप विकारों से यस, मुक्त हो सके और एक यस, मोक्ष रूपी मतलब मुक्त जीवन यहीं पे जी सके। यहीं पे बिहेव, और विद इन द योर लिविंग इन योर ग्रस्त जीवन में आपको इसको हाँ, ग्रस्त को छोड़ के घर जाने छोड़ना की नहीं जरूरत है। नहीं है कई बार। हाँ, हाँ। मतलब कोई संन्यास ये लेने की सबसे बड़ी जरूरत नहीं है, खासियत घर ये है में। कि यस, घर में ही आप यस, संन्यास्त हो आपको सकते हो। हाँ, आपको ये मालूम चलता है कि मेरे बेटे, मेरी पत्नी, मेरे ये हाँ, संपत्ति, हाँ, मेरे हाँ, ये है, इसका क्या पर्पज है मेरे लिए, हाँ, और कितना यूज है। जब आपको क्लियर हो जाता है हाँ, सारा का सारा, तो हाँ, आप जो है जब इन चीजों से मुक्त रहते हैं तो हाँ, दैट इज अ स्टेट ऑफ ब्लिसफुल हेयर, एंड यू बिकम ए वेरी सच ए पर्सन जो अपने आप जो है शाइन करता है। फिर वो उसकी जो है ना करता है। शाइनिंग अलग, उसकी शाइनिंग पब्लिक में अलग अलग ही नजर आता है। हम्म, हम्म, फिर वो ऐसा रहता है कि जैसे वो कहता है ये दुनिया, ये महफिल मेरे काम की नहीं। फिर उसके लिए जो है ये सारी चीजें जो है बिल्कुल वो क्लियर रहती हैं कि मेरे लिए इनका महत्व क्या है और असली चीज मेरे लिए क्या है। राइट। राइट,
तो दिस इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ गुरबानी। इसीलिए इसको क्या इसीलिए इसकी इंपॉर्टेंस है गाने की और सुनने की। हाँ, गुरबानी को गाने से मतलब कोई अगर गा के बताई जाए तो मैं समझता हूँ कि उससे अच्छे तरह से उसको लोगों को समझ में आती है, संगीत के साथ कुछ बताई जाए तो। यस इसीलिए इसको यस गा के बताया जाता है। इसीलिए इसी का ये जो है गाने के लिए और सुनने के लिए लिसनिंग, जितना आप इसको ध्यान से लिसन करेंगे उतना आपके माइंड पे इफेक्ट इसका पड़ता चला जाएगा, पता चला है। और जैसे ही आप गाएंगे तो वो भी माइंड पे इफेक्ट करेगा। ठीक है नहीं, इसलिए इस गुरबानी में अब गायन का और लिसनिंग का बहुत बड़ा महत्व है। बहुत बड़ा महत्व है। हाँ, तो आप आगे और इसको कैसे समझाएंगे? अब इसको आगे समझने के लिए क्या है कि आपने को देखना पड़ेगा कि अभी तक हमने जो डिस्कस किया है वो गुरबानी में कैसे एप्लीकेबल हो रहा है। एप्लीकेबल होगा। हाँ, जो एक्चुअली गुरबानी में जो है जो इंस्ट्रक्शंस दी जा रही है माइंड को, हाँ, एक्चुअली गुरबानी जो है दीज आर इंस्ट्रक्शंस टू द माइंड, टू माइंड। हाँ, हाँ, राइट। तो गुरबानी माइंड को कैसे इंस्ट्रक्ट कर रही है ताकि आपका जो है ये ट्रांसफॉर्मेशन हो आपके माइंड का। राइट। तो ये हम तो वो स्टेप फिर जो बाय है वो स्टेप। शब्दों से मालूम चलेगा या हाँ, कंपोजिशन से मालूम चलेगा, आपको हाँ, क्लियर हो जाएगा कि वाकई में ये इसका जो इफेक्ट है वो किसके पर्पस के लिए है और ये कैसे काम कर रहा है। तो ये हम स्टेप बाय ठीक, स्टेप सीखेंगे। हाँ, इसको फिर स्टेप बाय स्टेप पर वही शब्द सेलेक्ट करेंगे जो हमारे हाँ, इस ऑब्जेक्टिव को क्लैरिफाई करते हैं। वेरीफाई करें। सही। ठीक है नहीं, क्योंकि वैसे तो सब तो पूरी बहुत बड़ा ग्रंथ है, इसमें 5000 कंपोजिशंस हैं। हाँ, तो तो उस सर कंपोजिशन में अपने को भी तो कभी जीना है ना, बहुत 15-20 साल तो जीना है ना, पूरा 15-20 साल तक चलाएंगे इसको। वो नहीं, उसके लिए क्या है ना, फिर ये एक ठीक है, अपन कोशिश करेंगे थोड़ा थोड़ा जो है उसको लेकर हाँ, कंप्लीट एक उसमें सीक्वेंस में ले जाएंगे, हाँ, जिससे क्या ठीक है है। कि हाँ। क्योंकि क्या है बताऊं आपको, हम्म, पूरी गुरबानी में हम्म, शब्द 5000 ही है, 5000 है, हम्म, लेकिन सबका जो मैसेज है वो एक ही कॉमन है। हाँ, हाँ, अच्छा, अच्छा। दैट इज द ब्यूटी। तो इन ठीक है 5000 नहीं, शब्दों में से अपन जो इम्पोर्टेंट है वो चुन लेंगे और उन पे हाँ, तो डिस्कस करेंगे, है ना? जो इस ऑब्जेक्टिव को डिफाइन करते हैं इन टोटलिटी, आप उन शब्दों को सेट कर लीजिए तो पूरी गुरबानी भी वही है, बिल्कुल वही है, बिल्कुल। कोई फर्क नहीं है उसके अंदर में फिर। बिल्कुल। ये तो चलिए सर, अपनी जो अगले जो अपना चर्चा होगी उसमें अपन एक एक शब्दों को डिस्कशन करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे हाँ, गुरबानी को आगे। और अब हाँ बिल्कुल ये करेंगे, और अपनी जर्नी आगे अब आगे जर्नी चलेगी गुरबानी के साथ में आप। साथ में। सही सर। तो हम ठीक है, आपके साथ जरूर रहेंगे गुरबानी में आगे चर्चा के साथ में, तो और मेरे अपनी लाइफ की जर्नी को सक्सेसफुल बनाने के लिए गुरबानी से जुड़िए। दुनिया से जुड़ेंगे। चलो ठीक है। हाँ, तो दोस्तों तो ये कल से जैसा बग्गा साहब ने आपको बताया कि हम आगे जर्नी अपनी शुरू करेंगे गुरबानी के साथ में, और किस तरह अपनी जिंदगी को और रिफाइन करेंगे ताकि हम सोने में सुहागा बन सकें। तो इसी के साथ हम आपसे इजाजत लेते हैं। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जरूर कीजिए, ताकि आगे के जो भी बग्गा साहब के द्वारा दिए गए समझाइश को है हम अच्छे से टाइमली सुन सकें। धन्यवाद। ओके, थैंक यू।